नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक ऐसे ग्रह के विषय में चर्चा करने के लिए जिसका मनुष्य के जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास ऐसे आती हैं कि विवाह हो गया, पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने बोला कि ठीक है गुण मिलता है और विवाह हो गया। बृहस्पति लड़की की कुंडली में अच्छे हैं। मैं भी कहता हूँ कि बृहस्पति किसी भी लड़की की कुंडली में पति के कारक हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि शुक्र जो है वही विवाह के बाद का जो जीवन है वो शुक्र चलाता है। पति कैसा मिलेगा ये बृहस्पति बताता है, और वैवाहिक जीवन में वो जो एक हम भोग विलास का जो जीवन कह लीजिए उसको, या जो भौतिक सुखों के लिए या जो शारीरिक सुखों के लिए भी कहूँगा, इन सब के लिए जो ग्रह जवाबदार है वो शुक्र है। शुक्र का कुंडली में मजबूत होना नितांत ही आवश्यक है, नहीं तो वैवाहिक जीवन की सुखद कल्पना करना जो है वो निर्मूल है। बिना शुक्र के कुंडली में मजबूत हुए वैवाहिक जीवन का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ही आपको सारा जिंदगी में वैभव, जितना जो आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं हैं, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, हर प्रकार का सुख, एक गिलास पानी पीने के बाद भी यदि आप कहते हैं कि आनंद आ गया, तो वो शुक्र की ही देन है। तो वैवाहिक जीवन को सुखद चलाने के लिए शुक्र की भूमिका कुंडली में सबसे ज़्यादा मजबूत होनी जरूरी है, क्योंकि शुक्र यदि आप कुंडली मजबूत नहीं होगा तो आप क्या होगा, आप सांसारिक जीवन से विरक्त होकर के और अध्यात्म की तरफ भागेंगे। तो बृहस्पति वहाँ पे आपका ठीक है, क्योंकि बृहस्पति आपका ठीक है तो शादी आपका सही समय पे हो गया। अब शुक्र यदि आप कुंडली में यदि कमजोर हैं, आप देखिएगा अक्सर लोग जब अपने सांसारिक जीवन से दुखी होते हैं तो आध्यात्म की तरफ भागते हैं, वो भगवान की तरफ भागते हैं और बोलते हैं कि अब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो वे जो नेगेटिविटी आती है जो भौतिक दुनिया के प्रति, ये कौन देता है? ये शुक्र देता है, क्योंकि शुक्र यदि आप कुंडली में प्रबल नहीं है तो आप जो है वो भौतिक जीवन को छोड़ के और आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाएंगे। यदि किसी पुरुष के कुंडली में शुक्र यदि बलवान नहीं है तो उसको स्त्री का संपूर्ण सुख नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी पुरुष के कुंडली में उसके सांसारिक जीवन के कारक और प्लस जो वैवाहिक जीवन के जो कारक हैं वो शुक्र ही होते हैं, क्योंकि शुक्र उसके पत्नी का वहाँ पे भूमिका अदा करते हैं। तो शुक्र का कुंडली में किसी पुरुष के मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी के कुंडली में, पुरुष जातक के कुंडली में शुक्र कमजोर है, सड़बल में कमजोर है, खास तौर पे शनि से यदि दृष्ट है, चाहे वो स्त्री की कुंडली में हो चाहे वो पुरुष की कुंडली में हो, तो सुख तो आपके पास सब रहेगा, लेकिन आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, रुपया है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने आपको कहा कि पैदल चलना है, ज़्यादा पैदल चलिए, खाली पैर चलिए, चप्पल भी नहीं। यहाँ की शुक्र यदि आप कुंडली में खराब है तो इतना तक चप्पल भी नहीं बोलेंगे कि खाली पैर चलिए, और उबला हुआ भोजन कीजिए, मिठाई मत खाइए। तो आपके लिए सुख रहते हुए भी कहीं ना कहीं आपका जो सुख है वो किसी काम का नहीं है आपके, यानी कि शुक्र आपका खराब है। तो जीवन में कोई भी सुख हो या किसी भी प्रकार का सुख यदि जीवन में है, भौतिक सुख, मैं आध्यात्मिक सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक सुख जो है वो बृहस्पति का काम है, तो वो सारा का सारा जो है शुक्र से संबंधित है। फिजिकल रिलेशनशिप जो पति पत्नी के बीच में होता है उसके भी कहीं ना कहीं जवाबदार शुक्र ही हैं। यदि शुक्र अच्छे नहीं है तो नित्य कलह कलेश की स्थिति पति और पत्नी के बीच में होता है और दोनों का दाम्पत्य खराब रहता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के बाद यदि फिजिकल रिलेशनशिप यदि अच्छा ना हो तब भी वैवाहिक जीवन में समस्या आती है और वहाँ विवाह टूटने के कगार पे खड़ा हो जाता है। तो पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र अस्त हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, पापक ग्रह से दृष्ट हैं, पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? तो उसके वीर्य में कमजोरी आ जाएगी और उसका दाम्पत्य तो प्रभावित होगा ही होगा, और यदि दाम्पत्य किसी वजह से ठीक ठाक रहे भी तो पुत्र संतान की प्राप्ति में समस्या आ जाती है। यानी ऐसे जातक को पुत्र संतान प्राप्त नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को समस्या आती है।
तो शुक्र का मजबूत होना पुरुष के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि शुक्र ही शुक्राणु के कारक माने गए हैं। आप देख लीजिएगा, यदि कुंडली में शुक्र यदि कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं शुक्राणु की स्थिति कुंडली में खराब है और पुत्र संतान की प्राप्ति में समस्या है, और वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं यदि शुक्र ज़्यादा ही खराब हो गए, शनि के साथ बैठ गए, शनि से दृष्ट हो गए, राहु से दृष्ट हो गए, या किसी कारण शनि से दृष्ट हो गए, पाप मध्यत्व में आ गए, शुक्र के दोनों तरफ दो पापी ग्रह बैठ गए, एक तरफ शनि एक तरफ राहु बैठ जाएं, या सूर्य मंगल के बीच में शुक्र बैठ जाएं, तो ये पापग्रस्त हो जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र यदि पाप मध्यस्थ में भी हैं, मंगल और सूर्य के बीच में है, और कहीं से शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, राहु या केतु की दृष्टि भी पड़ जाए, तो शुक्र संपूर्ण उसके कुंडली में खराब हो गए। क्या होगा? वैवाहिक सुख नहीं लेने देंगे आपको। विवाह तो आपका हो जाएगा, लेकिन विवाह होने के बाद तुरंत डाइवोर्स भी हो जाएगा। तो ये जो राहु केतु के एक्सिस में फंस जाना या शनि राहु से दृष्ट हो जाना, पाप करते रहे दोष में आना, ये शुक्र के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र जब तक अच्छे नहीं तब तक जिंदगी में किसी भी सुख की कल्पना करना निरर्थक है, व्यर्थ है। जितने भी आपको समाज में जो एक प्रतिष्ठा मिलता है, जो लोग आपको पूछते हैं, यदि आपकी भौतिक साधनों में वृद्धि होने लगे, मान लीजिए आप जो चाहते हैं अच्छा बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो समझिए आपका शुक्र आपकी कुंडली में प्रबल होने लगे हैं। ये शुक्र की अच्छे शुक्र की निशानी है। साथ ही साथ जो आप फेमस होने लगे हैं, जाहिर सी बात है जब आपके पास अच्छा गाड़ी होगा, बंगला होगा, तो आजकल की दुनिया ऐसी है कि इसी वजह से आपकी पूछ बढ़ जाएगी और लोग आपको वहाँ पे पूछेंगे आकर के। तो आपको समाज में पूछ बढ़ जाए, आपका मान सम्मान बढ़ जाए समाज में, तो समझिए कि आपके कुंडली में शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं जो है अच्छी स्थिति में आपके आ रहे हैं और समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना शुरू कर देंगे। लग्जरियस का बढ़ना, जिंदगी में रोमांस का बढ़ना, प्रेम का बढ़ना। लेकिन वहीं यदि शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो आप एक से ज़्यादा प्रेम संबंधों में फंस सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है, माने एक से अधिक व्यक्ति के साथ संबंध, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए कह रहा हूँ, उस समस्या में आप फंस जाएंगे और वहाँ आपको मान सम्मान का नुकसान हो जाएगा। कि जाहिर सी बात है कि यदि घर में पत्नी होते हुए यदि आप एक से अधिक संबंधों में हैं, तो कहीं ना कहीं आप समाज में बदनामी के हकदार हो जाएंगे। लग्न पत्रिका में शुक्र मान लीजिए आपके उच्च के बैठे हैं, और यदि आपने नवांश पत्रिका को आपने नहीं देखा, नवांश कुंडली को आपने नहीं देखा, तब भी मैंने देखा है कि जातक का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। एक मैंने किसी लड़की की कुंडली में देखा था कि लग्न कुंडली में शुक्र उसके अच्छे बैठे हैं, लेकिन नवांश कुंडली में उस शुक्र जो है वो नीच के बैठे हैं। उस लड़की का 2 बार जो है वो डाइवोर्स हो गया, लेकिन कभी किसी ने ये पकड़ नहीं पाए कि आखिर में समस्या कहाँ है। और शुक्र उसके कुंडली में कारक थे, क्योंकि वो कन्या लगन की कुंडली थी। फिर मैंने उस लड़की को ओपल पहनाया और उसकी तीसरी बार विवाह हुई और वैवाहिक जीवन उसका अत्यंत सुखद है और हर प्रकार से वो कहीं ना कहीं सुखी है। तो शुक्र को आप, यदि आपकी कुंडली में शुक्र कारक हैं, अब शुक्र आपकी कुंडली में कब कारक होंगे थोड़ा ये भी समझ लीजिए। यदि आप वृषभ लगन के हैं, यदि आपके लगन में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लगन के हुए, तो वृषभ लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए, कन्या लगन के लिए, तुला लगन के लिए, मकर लगन के लिए और कुंभ लगन के लिए, इन 6 लगनों के लिए शुक्र जो है अत्यंत कारक होते हैं। तो यहाँ पे यदि आपके शुक्र यदि खराब हो जाते हैं, शुक्र पीड़ित हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ रोक के बता दूं कि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, आप आंख बंद करके उनका रत्न पहन लीजिए। यदि आपकी कुंडली में ये जो 6 लगन में बताया, इन लगन के आप हैं, तो राशि नहीं, मैं लगन की बात कर रहा हूँ, यदि इन 6 लगनों के आप हैं, आंख बंद करके शुक्र का रत्न जो है ओपल पहनिए। मैं जरिकॉन और हीरा की तरफ ज़्यादा नहीं भागता हूँ, क्योंकि शुक्र की जो तासीर है वो जल तत्व वाली है और ओपल जो है वो जल तत्व का रत्न है, तो ओपल का यहाँ पे विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो ओपल यदि आप पहनते हैं तो ओपल पहनने से आपके चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों बैलेंस रहते हैं। खासतौर पे शुक्र का विशेष और चंद्रमा का आपको लाभ मिलता है। और एक स्त्री के कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का बहुत ही महत्व है, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह हैं। चंद्रमा यदि किसी लड़की की कुंडली में माने जल तत्व तो इम्बैलेंस्ड हो जाए तो बच्चेदानी तक की ऑपरेशन को करवा देते हैं। तो ओपल पहनने से ये दोनों रत्न बैलेंस, ये दोनों ग्रह जो है बैलेंस रहते हैं और जीवन में हर प्रकार के सुख जो है वो शुक्र देते हैं, क्योंकि ओपल की जो तासीर है वो ठंडी है और हीरा और जरिकन ये जो गर्म तासीर के हैं। तो इसीलिए उम्र के एक पड़ाव पे चल करके और हम हीरा पहनने के लिए मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र के एक पड़ाव पे 50, 55 या 60 साल के लगभग फिर आपको शुक्र की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको
तब आपको आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए पहले के जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जीवन के जो 3-4 भागों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, उसमें इन चारों को लेके चलना है। क्योंकि स्त्री भोग विलास की तरफ यदि आप भागते रहेंगे और अध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे तो ये भी गलत है। तो सबसे श्रेष्ठ तो गृहस्थ आश्रम को बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें आप रह के समस्त चीज़ों का पालन कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो गया, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ भोग विलास में जीवन नहीं है, अध्यात्म की तरफ भी बढ़ना आवश्यक है। तो उम्र के एक पड़ाव पे कहने का मतलब है मेरा कि फिर ये चीज़ें पहनना निरर्थक है, व्यर्थ है। लेकिन ओपल एक ऐसा रत्न है जिसको आप पूरे जीवन पहन कर रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ओपल आपके जीवन में प्रेम संबंधों में मधुरता लेके आता है और आपके प्रेम संबंधों को अच्छा कर देता है। पति या पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता देता है। तो समाज में मान सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले और हर प्रकार से आप ऊंचाई में हासिल कर रहे हैं, आपको लग्जरियस जीवन के साथ साथ प्रतिष्ठा मिल रही है, तो समझिए आपके शुक्र अच्छे हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि मैरिटल रिलेशन यदि आपके ज़्यादा हैं या अत्यधिक जो आपके अंदर काम वासना की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो शुक्र पीड़ित हैं, तो इसको आपको संभालना पड़ेगा, नहीं तो बदनामी भी आपके हाथ लग जाएगी। शुक्र का सूर्य के साथ बैठना वो कहीं ना कहीं वीर्य की समस्या और एक से अधिक वैवाहिक संबंधों को दिखाता है। तो शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं तब भी आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ बैठेंगे तो वीर्य की समस्या लगभग दे ही देते हैं। शुक्र का सूर्य की राशि में बैठना भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तात्कालिक मित्रता में हो तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी वो शत्रु राशि है और वहाँ पे उनके साथ बैठना इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र का सूर्य से, चंद्रमा से, इन दोनों ग्रहों से जो कहीं ना कहीं शत्रुता है, बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं शुक्र, तो इनके साथ बैठना भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। बृहस्पति का और शुक्र का एक साथ बैठना ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, फिर दोनों आपस में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो जो इसमें आपके कुंडली में कारक हो, बृहस्पति या शुक्र, उन दोनों में से किसी एक का रत्न आप धारण कर लीजिए। यदि शुक्र आपकी कुंडली में खराब है मान लीजिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो बड़ी वाली जो काली वाली जो इलायची आती है उसको पानी में उबाल दीजिए, उबाल के एक बोतल में रख लीजिए और नहाते वक्त पानी में मिला करके और उससे स्नान कीजिए। इससे धीरे धीरे आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। डेली उबालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार 5-7 इलायची पानी में उबाल लीजिए और उबाल के उसको किसी बोतल में भर के रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा एक एक ढक्कन डाल के उस पानी में, बाल्टी के पानी में नहाइए, शुक्र आपके अच्छे हो जाएंगे। शुक्र यदि आपके खराब हैं तो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय को नित्य कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, इससे शुक्र आपके अच्छे हो जाते हैं। अच्छे और खुशबूदार परफ्यूम का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी शरीर से दुर्गंध आपके नहीं आना चाहिए। अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करिए। आप देखिएगा जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके बगल से आप गुजर जाएंगे तो देखिएगा बहुत अच्छी परफ्यूम की सुगंध आती है। क्यों? क्योंकि वो उनका ग्लैमर जो है वो कौन मेंटेन करके रखता है? शुक्र मेंटेन करके रखता है। तो शुक्र उनको हर प्रकार के सुख की तरफ आकर्षित करता है। जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं या जितने भी धनाढ्य लोग हैं उनके कुंडली में शुक्र निस्संदेह आपको अच्छे मिलेंगे। तो अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, दिन में 3 बार 4 बार आप यदि सक्षम है तो उसको लगाइए, शुक्र आपके अच्छे होते चले जाएंगे। शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम शुम शुक्राय नमः भी है, लेकिन ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः ये मंत्र श्रेष्ठ है, इस मंत्र का जाप कीजिए। शुक्र को यदि आपको ठीक करना है, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो ये नहीं कि आप किसी भी स्त्री के साथ जो है वो प्रेम संबंध बनाएं, उसको धोखा दे दें, इससे और आपके शुक्र खराब होते चले जाएंगे। तो ऐसा ना करें कृपा करके। शुक्र को अच्छा रखना है। स्त्रियों से आपको जो व्यवहार है उसको अच्छा रखिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, यथाशक्ति उनकी मदद कीजिए यदि हो सकता है तो, और पत्नी के प्रति संपूर्ण रूप से आप जो है समर्पित रहिए। निस्संदेह शुक्र आपके अच्छे होते चले जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय करके आप शुक्र को अपने कुंडली में मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र यदि कुंडली में अच्छा नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, जब भी आप वैवाहिक जीवन की कल्पना करते हैं, जब विवाह करने जाते हैं, बृहस्पति को तो देखिए, साथ ही साथ आप जिस एस्ट्रोलॉजर के पास या जिस पंडित जी के पास जाते हैं उनको ये भी कहिए कि देखिए मेरे कुंडली में शुक्र कैसा है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र 7 नंबर की राशि में हो, 2 नंबर की राशि में हो और 12 नंबर की राशि में हो, तो 7 नंबर 2 नंबर में अपने स्वराशिगत होते हैं शुक्र और 12 नंबर में उच्च के होते हैं। या आपके नवांश कुंडली में शुक्र यदि उच्च के बैठे हैं 12 नंबर की राशि में, तब भी अच्छा है। लेकिन
लग्न कुंडली में शुक्र आपके उच्च के बैठे हों, यानी कि 12 नंबर की राशि में बैठे हों, और नवांश कुंडली में 6 नंबर की राशि के बैठे हों, तुम नीच के हैं, तब भी दाम्पत्य में समस्याओं देते हैं और जातक का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। तो शुक्र पे विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में यदि स्वराशि गति बैठे हैं लेकिन पाप कर्तरी दोष में है, दोनों तरफ से दो किसी पाप या कुरु ग्रहों ने पाप कर्तरी दोष में लगा दिया, और खास तौर पे शनि से दृष्ट हो गए, शनि से दृष्ट हो जाएंगे, तो मैंने पहले भी आपको कहा है सुख रहेगा, आप भोग नहीं पाएंगे। बंगला आपका रहेगा, आप किराए के घर में रहेंगे या सरकारी क्वार्टर में रहेंगे। गाड़ी आपके रहेगा, पता चला गाड़ी आपके घर पे पड़ा हुआ है, आप नौकरी कहीं और कर रहे हैं। सुख की कल्पना करना यहाँ निर्मूल हो जाती है। तो शुक्र को आप मजबूत बनाइए, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए। शुक्र यदि आपकी कुंडली में नीच के हैं, खराब है, अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, एक और काम आप कर लीजिए। शुक्रवार के शुक्रवार जो है वो गाय का घी जो है वो धर्म स्थान में दान कीजिए, और उससे जब दीपक जलेगा वहाँ पे या वहाँ काम में जब आएगा तो शुक्र आपके अपने आप अच्छे होने लगेंगे। दोपहर में 1 कटोरा दही खाने में अपने प्रयोग कीजिए, इससे भी शुक्र आपके अच्छे हो जाते हैं और शुक्र का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ये उपाय मैंने आपको बताया, इससे शुक्र को आप अपने ठीक कीजिए और कुंडली मिलाते वक्त शुक्र पे विशेष ध्यान रखिए। तो यकीन है आज आपको पसंद आया हुआ कार्यक्रम। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर ऑन किया जाए कि नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय, मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।